सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जब कोई साधक तीर्थ यात्रा करता है तो उसका उद्देश्य होता है पापों से मुक्त होना या तपस्या करना या भगवान की लीलाओं का स्थल जो है उनका दर्शन करना, लीला स्थलियों का दर्शन, या किसी भक्त संत के भजन स्थली का दर्शन, मंदिरों का दर्शन, समाधियों का दर्शन, ये सब करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं भक्त लोग। लेकिन जब भगवान ही तीर्थ यात्रा करें तो क्या उद्देश्य हो सकता है? भगवान को निष्पाप तो होना नहीं, हो तो पहले से निष्पाप हैं। उनको तपस्या करनी नहीं हो तो पहले से तपपूत हैं। और दर्शन कहाँ करना, हो खुद ही तो हर जगह विराजमान है। यदि भगवान तीर्थ यात्रा करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है लोगों का उद्धार करना, कल्याण करना, भक्ति का दान देना, जगत के प्रेरणा के स्रोत बन करके वो तीर्थ यात्रा के बहाने सबके ऊपर कृपा करने जाते हैं। आप लोगों ने कल श्रवण किया था, आचार्य भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। सर्वप्रथम वो गए थे पीपा भक्त के पवित्र तपोमय भक्तिमय जीवन से जो उनकी तपस्थली जहाँ के राजा थे महान भक्तिमय हो गई थी, वो दर्शन किया। दर्शन के बहाने सबका कल्याण करने गए थे। फिर वो चित्रकूट गए, चित्रकूट से जनकपुर, जनकपुर से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत रामेश्वरम, कांची, और फिर उधर से भ्रमण करते करते गुजरात में सिद्धपुर में आए थे। सिद्धपुर जहाँ बिंदु सरोवर है, जहाँ कर्दम ऋषि ने तप किया था, जहाँ पर कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ था, जो 24 अवतारों में से 5वें अवतार थे, भगवान के अवतार। और वो सब दर्शन भगवान रामानंद जी के साथ सबको प्राप्त हुआ, जो जो साथ में गए। वहाँ निर्मल सरस्वती नदी को देखकर संतों ने बड़े उमंग से स्नान किया। वहाँ मंदिर का दर्शन कर श्री बिंदु सरोवर में स्नान किया। और वहाँ पर ऋषि कर्दम जो तप किए थे उस जगह का, जहाँ कर्दम जी को साक्षात भगवान ने दर्शन दिया था, कर्दम का प्रेम देखकर भगवान की आंखों से करुणा के अश्रु बिंदु गिरे थे। उसी से बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। उस सिद्धपुर की सुंदरता देखकर और सबको दर्शन करा करके आचार्य भगवान वहां से चले। मार्ग में एक जैनी पंडित मिले, वे बड़ा विवाद करने लगे। उन्होंने वेदों की खूब निंदा की और कहा, सनातन धर्म में विष्णु और राम की उपासना लोग करते हैं, किंतु इनके तो स्त्री हैं। जो स्त्री के सहित रहता हो उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। तो आचार्य भगवान ने कहा, ब्रह्म से शक्ति कभी भिन्न नहीं होती। जैसे सूर्य से प्रभा अर्थात चमक कभी अलग नहीं होती, सूर्य से रोशनी सूर्य की अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही श्री जी पूर्ण ब्रह्म भगवान की अर्धांगिनी है। और जो वेद हैं वो तो परमात्मा के द्वारा प्रकट हुए हैं। उनका खंडन करने वाला राक्षस ही हो सकता है। वेदों में जो शंका हो
शास्त्रार्थ करके उसका निवारण कर लो। और वो जैनी निरुत्तर और लज्जित होकर के चला गया। आचार्य भगवान के वचनों में बड़ी शक्ति थी भक्तों। वहां से आचार्य भगवान आबू पर्वत पर आए। वहां की शोभा देख करके हर्षित हुए संत लोग। वहां पर श्री वशिष्ठ जी का आश्रम बड़े प्रेम से देखा तथा गोमुखी स्थान पर निवास किया। उसी गोमुखी स्थान से सरस्वती नदी निकली है, जिसका जल अमृत सा मधुर तथा सुंदर तरंगें उठती हैं। पक्षी वहां कल्लोल कर रहे थे और वृक्षों में फूल प्रफुल्लित थे, मोर नाच रहे थे। वहां पर देखा कि बहुत से मुनिजन तप कर रहे हैं और श्री राम जी का भजन ध्यान करके परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। वहीं से नखी सरोवर चल दिए और जब नखी सरोवर पहुंचे हैं गुरुदेव भगवान, तो संत जन वहां की शोभा पर मुग्ध हो गए। वहां श्री मिलिंद सुत नाम के ऋषि मिले। उनका नियम और प्रभु प्रेम देखकर आचार्य बड़े आनंदित हुए। वहां पर आचार्य भगवान के मन में आया कि यहाँ एक मंदिर बन जाता तो उत्तम था। आचार्य ने देवताओं को आज्ञा दी कि यहाँ पर एक विशाल मंदिर बना दो। विश्वकर्मा ने आकर तत्काल सुंदर मंदिर बना दिया। उसकी शोभा बहुत विलक्षण थी। उसमें श्री रघुनाथ जी की मूर्ति विराजमान थी। वो श्री विग्रह श्री मिलिंद सुत जी ने ला करके दी थी। उसी की विधिवत प्रतिष्ठा आचार्य भगवान ने कराई। सुंदर मंदिर बनवा करके वहां सोचने लगे कि हमारा यश बहुत बढ़ रहा है, ये भी अच्छा नहीं है, ये बंधन का कारण होता है, इसलिए चलो यहाँ से। संध्या समय हुआ, रात्रि आने लगी, पूर्णिमा की रात्रि थी। सब शिष्य ध्यान मग्न हो गए। उधर आकाश में चंद्रमा उदय हुआ। ऐसे निर्भय होकर चंद्रमा चल रहा था आकाश में जैसे मंदराचल पर्वत की गुफा में बड़ा केहरी सिंह हो अथवा यमुना जल पर हंस तैर रहा हो। उस आबू पर्वत की शोभा बहुत अद्भुत थी भक्तों। उस महान तपस्थली की शोभा देखते हुए रात्रि बहुत जल्दी व्यतीत हो गई। प्रातः काल ध्यानी संत ध्यान से उठे और संत वृंद एकत्रित हो श्री राम जी के गुण गाने लगे। आचार्य भगवान अपना नित्य नियम करके सूर्य के समान सिंहासन पर विराजमान हुए। शिष्य वृंद आकर प्रणाम करके इधर उधर बैठ गए। उस समय की शोभा में कवि का मन, जो वहाँ कवि लोग थे, उन लोगों का मन मोहित हो गया। कवि का अर्थ केवल कविता बनाने वाला नहीं होता भक्तों, कवि का अर्थ ज्ञानी भी होता है। ज्ञानी लोग मोहित होने लगे प्रेम के कारण। उस मुख छवि पर, आचार्य भगवान की मुख छवि पर चंद्रमा की उपमा भी कुछ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक है और आचार्य भगवान का मुख चंद्र निष्कलंक है। कमल की उपमा दें तो कमल रात्रि में संकुचित होकर मुरझा जाता है। इसलिए ये भगवान गुरुदेव का मुख अनुपम है। और हाथों में त्रिदंड, कंठ में तुलसी कंठी माला, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड तिलक शोभित था। शरीर तपाए हुए सोने के समान चमचम चमकता था, मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों मिल करके एक होकर चमक रहे हैं। प्रातः काल में तारे ऐसे लुप्त हो गए थे जैसे आचार्य का तेज देख करके दंभी दुष्ट निर्बल हो छिप गए। और उधर सूर्य के उदय होने से सामने भरे हुए नखी सरोवर में कमल खिल गए। इधर संतों के हृदय भी गुरुदेव का मुखारविंद दर्शन करके प्रफुल्लित हो रहा था। भक्तों, जो नखी सरोवर की शोभा ऐसी थी
कि वहीं पर आचार्य भगवान का सिंहासन लगाया गया। सुंदर पक्षी, सारस, हंस आज सरोवर में कूद रहे थे। ऐसा लगता था मानो आचार्य भगवान की वो प्रशंसा कर रहे हैं। उसी समय श्री सुरसुरानंद जी नवीन फूलों की माला बना करके ले आए। अपने हाथ से फूल चुने और माला बनाए। प्रफुल्लित मन से गुरुदेव को माला पहना दी और गुरुदेव की चरण नेत्रों में लगा करके हाथ जोड़ के चरणों में बैठ के बड़ी श्रद्धा से, विनम्रता से, बड़ी सेवा भाव से प्रश्न किए। श्री सुरसुरानंद जी ने कहा गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरुदेव भगवान समझ गए इनका अपना प्रश्न नहीं होगा, जगत के कल्याण के लिए इनके मन में बात रहती है। बोले क्या है प्रश्न? कई प्रश्न है क्या? बोले 10 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, करुणा करके प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें। तब आचार्य भगवान ने कहा मधुर वाणी से, हे वत्स, बड़े प्रेम आनंद के साथ प्रश्न करो। तुम्हारे प्रश्न तो संतों भक्तों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। श्री सुरसुरानंद जी ने हाथ जोड़कर प्रेम रस्तनी वाणी से पूछना प्रारंभ किया, हे दीनबंधु, मेरे 10 प्रश्न हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा पूछो। तो श्री सुरसुरानंद जी बोले, महाराज जी, पहला प्रश्न है तत्व किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है जो भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं उन्हें प्रभु के किस मंत्र का जप करना चाहिए। तीसरा, शरणागत भक्त किस स्वरूप का ध्यान करते हैं। चौथा, मुक्ति प्राप्ति के लिए कौन सा साधन करना चाहिए। पांचवा, संसार में अनेकों धर्म हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। छठा, वैष्णव कितने प्रकार के होते हैं, उनका भेद भी समझाइए गुरुदेव। और वैष्णव के लक्षण क्या हैं, वैष्णव को किस प्रकार अपना समय बिताना चाहिए, प्राप्य का दिव्य मार्ग भी बताइए गुरुदेव भगवान। और 10वां है, 8वां वैष्णव का समय किस प्रकार बिताना चाहिए। और 9वां है प्राप्य का दिव्य मार्ग क्या है। 10वां है वैष्णवों के निवास स्थल कौन कौन से हैं। इन 10 प्रश्नों को सुन करके भगवान आचार्य गुरुदेव बहुत आनंदित हुए। बोले, हे प्रिय शिष्य सुनो, सुरसुरानंद जी ने जो प्रश्न किए हैं वो बड़े काम के हैं। तुम सभी लोग उनका रहस्य सुनकर हृदय में धारण करो, मन स्थिर करके समझो। प्रथम प्रश्न में तत्व पूछा है कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व का रूप अनुपम है। ब्रह्म, जीव, प्रकृति, यही तीनों तत्व जगत के आदि कारण हैं। देखो भक्तों, अद्वैत में ब्रह्म और जीव दोनों को एक बताया गया है। जीव ब्रह्म ना पर, और वहाँ तो केवल ब्रह्म ही होता है, प्रकृति भी नहीं, जीव भी नहीं। और विशिष्टाद्वैत में 3 तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और प्रकृति। अभी मैं और संप्रदायों की और सिद्धांतों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पहले 5 साल 5.5 साल पहले मैं इसको सुना चुका हूँ आपको। अब यहाँ गुरुदेव भगवान जो बता रहे हैं वो आप सुनिए। गुरुदेव भगवान ने कहा ब्रह्म, जीव, प्रकृति तीनों तत्व जगत के आदि कारण हैं और इनका भेद सुनो, जो सब भ्रमों को हटाने वाला है। प्रकृति तो महत्वत्व आदि को विकसित करने वाली है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि अनेक प्रकार से वो दर्शित होती है। प्रकृति अहंकार को उत्पन्न करती है, परंतु वो स्वतंत्र नहीं है, प्रभु के अधीन रहती है, उनकी इच्छा पर चलती है।
दूसरी प्रकृति अचित है अर्थात जड़ है। इंद्रियां और इंद्रियों के सब विषय ये सब जड़ प्रकृति है। दूसरा तत्व है जीव। इसका रहस्य गुरुदेव भगवान ने कहा मन लगा के सुनो। गुरुदेव भगवान ने कहा प्रकृति तत्व की बात तो मैंने सुना दिया, अब जो दूसरा तत्व है जीव उसको सुनो। बड़े बड़े मुनिराज इसका जीव नाम क्यों वर्णन करते हैं? जीव तो सदा जीवित रहता है, कभी मरता नहीं, इसलिए उसका जीव नाम है। वो कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मरता है। ये नित्य है, जीव नित्य है, चैतन्य है। तुलसीदास जी ने कहा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव सदा रहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गुरुदेव भगवान ने कहा जीव सदा जीवित रहता है, कभी मरता नहीं, इसलिए उसका नाम जीव है। ये नित्य है, चैतन्य है, सदा एक रस रहने वाला है, घटता बढ़ता भी नहीं है, अजर है, अमर है, आग में जलता नहीं, इसलिए अजर है। श्री हरि का अंश है और अजन्मा है। देह का जन्म होता है, जीव का जन्म नहीं होता है, किंतु थोड़े ज्ञान वाला है। अब देखो भक्तों, यहाँ द्वैत और विशिष्टाद्वैत का अंतर आ रहा है। यहाँ बता रहे हैं गुरुदेव भगवान, किंतु ये सब दिव्यता होने पर भी जीव थोड़े ज्ञान वाला है। पूर्ण ज्ञान केवल ईश्वर को होता है, क्योंकि जीव अणु है, कभी कम नहीं होता है, इसलिए अव्यय है, अहंकार वाला है। ये भी सदा प्रभु के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है जीव। ये जीव अपने जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही दुख सुख रूपी फल भोगता रहता है। अहंकार के कारण अनेकों भावनाओं में लीन रहता है। जीवों के भी 3 भेद हैं, बद्ध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव। बद्ध में तो सांसारिक जीव होते हैं और मुक्तों में सुख सनकादि आदि हैं, और नित्य में पार्षद श्री हनुमान जी आदि हैं। ये जीवों का रहस्य हुआ। तो प्रकृति और जीव 2 तत्व बताए गुरुदेव भगवान ने। अब तीसरा तत्व करें, ब्रह्म तत्व है, और ब्रह्म ही सब जीवों का तथा प्रकृति का धारण करने वाला है। वही सबका शेषी, स्वामी, सबका कारण, सबका साक्षी है। उसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय होती है। वही सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश देने वाला है। उसी के भय से वायु चलता है, उसी की शक्ति से पृथ्वी धंस कर पाताल में नहीं जाती है। वही वेदों से जाना जाता है। वही ईश्वर समस्त शुभ गुणों का निधान है। वही सबके आराध्य पूर्ण ब्रह्म सीतापति श्री राम है। वो भक्तों के सदा रक्षक हैं, उन्हीं की शरण ग्रहण करने के लायक है। वो अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। उनको कोई इच्छा नहीं है। वही श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म सदा एक रस रहने वाले हैं। वही 3 तत्व हैं, यही जो हमने बताया आपको अभी, प्रकृति, जीव और ब्रह्म, यही 3 तत्व हैं। सब ब्रह्मांड इन्हीं तीनों तत्वों में है। ये तीनों तत्व सर्वत्र मिलते हुए रहते हैं। शांत चित्त मुनिजन इनका वर्णन करते हैं।
गुरुदेव भगवान ने कहा यही विशिष्टाद्वैत हमारा सिद्धांत है, यही वेदों का सार है। आप दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। गुरुदेव भगवान ने कहा, सुरसुरानंद ने प्रश्न पूछा ना दूसरा। गुरुदेव भगवान ने कहा उस प्रश्न का उत्तर है कि भगवान श्री राम का जो मंत्र है, अर्थात अब देखो आप ये जो आप चरित्र सुन रहे हो ना, ये सभी के कल्याण के लिए है, सभी संप्रदाय के, सभी जीवों के, सभी साधकों के, सभी प्रेमियों के, सभी भक्तों के कल्याण का है। इसलिए आप ये समझिए कि जो जिस संप्रदाय में दीक्षित है, इतनी बात मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ भक्तों, कि वो सब अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करें, उसी में कल्याण है उनका। श्री रामानंदी वैष्णवों के लिए गुरुदेव भगवान ने कहा श्री राम मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपके जो भगवान है, जैसे कृष्ण है, राधा रानी है, श्री नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण है, वो जो उनका नाम का मंत्र है वही सर्वोपरि आपके हित के लिए, ये मेरी प्रार्थना है। तो जप करने को भगवान के मंत्र, नाम मंत्र से बढ़कर कोई भी मंत्र नहीं भक्तों के लिए। न अब तक कोई मंत्र ऐसा है और न आगे होगा। अब वो तो भगवान के स्वरूप थे ना गुरुदेव भगवान, इसलिए उन्होंने कहा कि इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। जो भी कोई मंत्र है सब भगवान के नाम मंत्र के अंतर्गत हैं। और श्री रामानंदी विरक्त वैष्णव जो हैं उनके लिए श्री राम षडाक्षर मंत्र के समान मुक्ति का साधन और कोई नहीं। आप ये मत समझना कि यही मैं विनती कर रहा हूँ कि अन्य जो संप्रदाय के भक्त हैं, संत हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए गुरु से प्राप्त भगवान के नाम का मंत्र उनके कल्याण के लिए सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिमान है। नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति ही। भगवान के बहुत से नाम हैं और सब नामों में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाली है, कुछ बचा कर नहीं रखा। अपनी संपूर्ण शक्ति नाम महाराज में डाल दी प्रभु ने। नामना मकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। और वही मुक्ति का साधन और कोई साधन नहीं। यही अनादि मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसी को श्री ब्रह्मा जी और शिव जी जपते हैं। यही तारक मंत्र कहा जाता है। इसे जपने से श्री सीताराम जी साक्षात दर्शन देते हैं। ये श्री राम मंत्र ब्रह्मास्त्र के समान समस्त पाप रूपी दैत्यों को भस्म करने वाला है। श्री राम मंत्र की ध्वनि का रस अमृत के समान मधुर है। उसे ज्ञानी भक्त ही पाते हैं। जो सदा श्री राम मंत्र का जप करते हैं उनके समान सिद्ध संत दूसरा नहीं हो सकता है। और श्री राम भक्तों को चाहिए कि श्री रामद्वय नामक मंत्र हर समय जप करें। वो सरस और मधुर मंत्र हृदय में धारण करें। श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। श्रीमते रामचंद्राय नमः। अब ये आप लोगों से विनती है कि मंत्र का इस तरह से उच्चारण
मुझे जो करना पड़ा वो इसलिए कि संत लोग भी श्रवण करते हैं भक्त चरितावली, इसलिए मैंने बोल दिया। मंत्र द्वय, ध्वनि ज्ञान के कई अर्थ हैं कि मंत्र की ध्वनि कहती है कि मैं श्री राम जी की शरण में पूर्ण रूप से आया हूं, अब मेरा कहीं और कोई नहीं है। तथा चाक्षुष ज्ञान, नेत्रों के सन्मुख प्रत्यक्ष प्रभु विराजमान है, मैं उनको प्रणाम करते हुए चरणों में पड़ा हूं। आदि भावों को प्रत्यक्ष देखना तथा मंत्र के अर्थ का ज्ञान जो पूर्ण रूप से जान लेते हैं, वह समस्त दिव्य गुण प्राप्त करके चारों फल प्राप्त कर लेते हैं तथा भगवान के अति प्रिय हो जाते हैं। भक्तों, आप ही समझ लीजिए, जान लेने का मतलब अहंकार पूर्वक जान लेना नहीं, जान लेने का मतलब श्रद्धा भाव से वैसा अपने जीवन को बना लेना। तीसरा मंत्र चरम मंत्र है और मधुर मंत्र जो राम द्वय मंत्र की बात मैंने किया, अब तीसरा मंत्र चरम मंत्र है। आज वो भी आप प्रभु की इच्छा से श्रवण कर लीजिए। 32 अक्षरों की माला वो हृदय में धारण करनी चाहिए। वो मंत्र साक्षात श्री राम जी के मुख का वचन है। वाल्मीकि रामायण में विभीषण की शरणागति के समय प्रभु ने वो मंत्र अपने श्रीमुख से बोला है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। अर्थात प्रभु ने कहा, जो एक बार भी मेरी शरण में आकर के कहता है कि मैं आपका हूं, तो मैं उसे सब प्राणियों से अभय करके अपना लेता हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जो इस मंत्र का जप और मनन करता है वो संसार से निर्भय हो जाता है। उसके हृदय में फिर अन्य किसी का आश्रय नहीं रह जाता। जो इस मंत्र के अर्थ को समझ जाता है वो ठीक ठीक शरणागति के सुख का अनुभव करता है। षडक्षर मंत्र, मंत्र द्वय, चमर मंत्र अर्थात ये शरणागति का मंत्र, ये तीनों आनंद के भंडार हैं। तीनों मंत्र ही वास्तव में त्रिवेणी हैं। इसमें स्नान करने से निश्चय ही साकेत धाम प्राप्त होता है। यही साकेत धाम जाने की 3 सीढ़ी हैं। जो इन तीनों मंत्रों का जप करते हैं वो बिना परिश्रम के संसार सागर से पार हो जाते हैं। भक्तों, सुरसुरानंद जी ने जो प्रश्न पूछे हैं 10, उनमें से 2 का उत्तर हो गया। अब आगे अन्य प्रश्नों का उत्तर आप कल श्रवण करेंगे। आज गुरुदेव भगवान और उनके शिष्यों को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।